सिर्फ एक महीना बचा है और इस एक महीने में तुम इस पूरे साल का अपना सबसे बड़ा कमबैक करने वाले हो। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। सो बेसिकली अब 11th-12th के जितने भी बच्चे हैं उनके पास सिर्फ एक महीना बचा है अपना वापस से कोप अप करने के लिए। सिर्फ एक महीने के अंदर आपको अपना पूरा का पूरा साल का सबसे बड़ा कमबैक करना है। क्यों? क्योंकि पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे वही लोग आए हैं जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो अब यहां से आप लोगों को ध्यान देते हुए चलना है और एक चीज जो है वो आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, मुझसे हो गई गलती, लेकिन अब मैं अब से ईमानदारी से पूरा पढ़ाई पे फोकस करूंगा। तो अभी सवाल ये आता है कि हम पूरा का पूरा एक साल में जो हमने नहीं किया वो हम एक महीने में कैसे कवर करें। तो सबसे बड़ी चीज ये आती है। सो अब देखते हैं कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आप पूरा का पूरा एक साल का पूरा सिलेबस जो है वो 1 या 2 महीने में निपटा दो। और वो लोग जो आप लोगों को गलत प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि इससे ना हो पाएगा, सो उन लोगों को गलत प्रूव करना है। और इसलिए आप लोगों को ये 2 महीने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि उन लोगों को भी जवाब दे सको, ताकि उन्हें ये बोला जा सके कि यार ये तो पूरा साल इसने मौज मस्ती करी, इसके इतने स्कोर कैसे आ गए, ये बंदा 90, 95, 96 कैसे स्कोर कर गया। तो अब वो कमबैक आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज की शर्त है कि यहां से आप लोगों को पूरा अपना ईमानदारी से पूरा फोकस लगाना पड़ेगा। किस पे? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। अभी ध्यान दो कि आते हैं साल का सबसे बड़ा कमबैक। तो यहां पे आप लोगों को सबसे पहले एक चीज ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेने की मेरे से हो गई है गलती, ठीक है, लेकिन अब मैं अभी से अपने आप से ईमानदार हूं, मैं आगे ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे मुझे आगे और पछताना पड़े। तो अभी ये चीज माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आती हैं हमारी कुछ प्रॉब्लम्स। मैंने बेसिकली बहुत सारे बच्चों से बातचीत करी और उसके बाद जाके ये कंक्लूजन निकले कि 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है क्या? सबसे अच्छा वर्ड और सबसे गंदा वर्ड जो लगता है लोगों को, क्या है? बैकलॉग, ठीक है। कि बैकलॉग कैसे कवर करें, ठीक है, बैकलॉग कैसे कवर करें। और इसे बैकलॉग बोलना ठीक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब तुम इतना पूरा एक तरीके से कॉम्बिनेशन पूरा एक साथ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर्स बोलते हैं इसे, तो बैकलॉग नहीं, एक तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो तुम लोगों को कवर करने हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आती है वो आती है कि ठंड में पढ़ा नहीं जाता, है ना भाई। ठंड है, एक तो वैसे ही नहीं पढ़ा जाता, ऊपर से ठंड का सीजन हो रहा है तो और ज्यादा आलस आता है। तो इस चीज को भी क्या करें, इस चीज से भी किस तरीके से निकले। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। कुछ लोग 11th में होंगे, कुछ लोग 12th में होंगे और उनके लिए सबसे इनफैक्ट 11th-12th दोनों के लिए ही सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है दैट इज डिस्ट्रैक्शन। तो कुछ लोग वो होते हैं जो प्यार के पंछी होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इस टाइम पे तो काफी सारे गेम्स भी हैं, सो कुछ लोग गेम्स की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ लोग फीमेल्स की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है। तो वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को अभी आप लोगों को साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद अभी हम अब देखते हैं 3 स्टेप्स जो इंपॉर्टेंट होंगे कि हमें क्या क्या 3 मेजर स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। 3 इजी स्टेप्स। अब वो 3 इजी स्टेप्स क्या है? सबसे पहला है क्लियर योर माइंडसेट, ठीक है। कि भाई एक चीज क्लियर होनी चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई अब मैंने पूरा साल कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये 2 महीने जो है मैं पूरा, ये वैसे 2 महीने है नहीं है, मोटा मोटा 1 महीना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस 1 महीना 1.5 महीना जितना भी है, मैं इस पूरे 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाऊंगा जिससे मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊं और मैं उन बच्चों में स्टैंड कर पाऊं जो 90-95 वाले होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्या होना चाहिए कि माइंडसेट हम लोगों का एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। माइंडसेट एकदम क्लीन होना चाहिए कि भाई अभी मैंने जितना भी डिस्ट्रैक्शन था सब साइड में फेंक देना है, भाड़ में जाओ सब, मुझे सिर्फ एक चीज करनी है, मेरे को अब सिर्फ पढ़ाई को लेके बैठना है। नेक्स्ट इज डिवाइड टॉपिक्स। तो अब क्या करना है कि पूरा का पूरा सिलेबस है। अब ध्यान दोगे तुम लोग कि मेजरली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, और जो नॉर्मली होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो नॉन मेड वाले होते हैं। मेडिकल वालों के लिए बायो भी एक्स्ट्रा एडिशनल होती है, ठीक है। सो अब इसमें देखना है कि सबसे पहले टॉपिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। देखो भाई 3 पार्ट्स कैसे होंगे कि अब सारे पूरा सिलेबस एक तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है, वहां पे 3 अलग अलग तरीके यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक वो पार्ट
पार्ट होगा जो तुम्हें बहुत स्ट्रांग होगा, जो तुम्हारा स्ट्रांग एरिया होगा, जिसमें तुम रॉक करते होगे हमेशा कि यहां से अगर सवाल आएगा तो इसको तो मैं तोड़ दूंगा बड़ी आराम से। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा लो यानी मॉडरेट टाइप जो होता है, ठीक है, मॉडरेट लो वाले थर्ड कैटेगरी होती है। तो जो मॉडरेट होती है यानी कि मीडियम, हाँ ठीक ठाक है कि आएगा तो हो सकता है कि मुझसे सवाल हो जाए, लेकिन यहाँ पे और अगर प्रैक्टिस करूंगा तभी ये मेरा स्ट्रांग होगा। और लास्ट हमारा होगा जो कि होगा हमारा थर्ड वाला, जो कि बिल्कुल वीक वाले होंगे। तो वो तीनों का भी अभी देखेंगे इसके बाद कि उन तीनों को किस तरीके से स्टडी करना है। लेकिन सबसे पहले और तीसरा जो स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा हमारा क्या, ऑनेस्टी, ईमानदारी, अपने आप से ईमानदार रहना है। एक डायरी लेनी है 50-100 जितने रुपए की तुम्हारा मन करे, ठीक है, और वो डायरी पे जो इन्वेस्टमेंट करोगे वहां पे ये चीज हमेशा याद रखना कि अपने माइंड में कभी भी इस चीज को मत करना, यह हमेशा पेन और पेपर लेके ही करना चाहिए। और वो डायरी में आप लोग रेगुलर अपने गोल्स लिखोगे कि मुझे इस दिन ये करना है, उस दिन ये करना है, ठीक है, और वो रेगुलर उसके सामने हर शाम को जब आप लोग टिक लगाओगे तो वो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन आएगा ना, वो चीज आप लोगों को उसी समय पता चलेगी जब आप उसमें टिक लगा रहे होगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि रेगुलर ही टिक लगेंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो किसी वजह से नहीं हो पाएंगी, बिकॉज एवरी डे इज नॉट सेम, ठीक है। तो अभी डिवीजन ऑफ टॉपिक्स, तो डिवीजन ऑफ टॉपिक्स में मेनली आपको 3 तरीके से डिवीजन करना है। पहला होगा स्ट्रॉन्ग एरियाज, दूसरा होगा तुम्हारा मॉडरेट एरियाज, और तीसरा होगा तुम्हारा वीक एरियाज, ठीक है। तो अब इन तीनों को किस तरीके से पढ़ने की स्ट्रेटेजी होगी, बच्चे क्या करते हैं, तीनों टॉपिक तीनों एरियाज में एक ही तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं जीरो से। तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। भाई ये चीज है, ये चीज मैं सबसे अच्छा फोड़ सकता हूं, मेरे बराबर इस टॉपिक को कोई नहीं फोड़ सकता, तो ये तो मैं कर लूंगा बड़ी आसानी से। तो वो आएंगे तुम्हारे वीक एरियाज में, ठीक है। इसके बाद इस स्ट्रॉन्ग एरियाज को पढ़ना क्या है, इसको पढ़ना नहीं है, इसकी थ्योरी वोरी सब भाड़ में जाने दो। बोल भाई मेरे को आता है सब कुछ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जितने हो सके, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके इन स्ट्रॉन्ग एरियाज के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगा दो 15-20 साल के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, मॉडरेट एरियाज, जो तुम्हें ठीक ठाक आते हैं। तो उन ठीक ठाक एरियाज में क्या करना है, वहां की स्ट्रेटेजी क्या होगी तुम लोगों की कि तुम्हें पहले उनका वन शॉट देखना है और फिर उसके बाद क्या करना है, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट देखा और ठीक है, हाँ मैंने पूरा वन शॉट देख लिया, मेरे को समझ में आ गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे को सब ज्ञान आ गया, मेरे से ज्यादा ज्ञानी ये टीचर भी नहीं है अब। लेकिन ऐसा नहीं करना है तुम लोगों को, पहले वन शॉट देखनी है और उसके बाद ईमानदारी से बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो सैंपल पेपर्स के होते हैं उन मॉडरेट एरियाज के, ठीक है। ये हो गया मॉडरेट सेक्शन का। और लास्ट आता है हमारा कौन सा, वीक सेक्शन। वीक सेक्शन में ध्यान देना है। वीक सेक्शन में क्या करना है कि ऐसे टॉपिक्स जिनकी वेटेज कम है उन्हें हाथ तक मत लगाओ, ठीक है। उनमें से आएगा तो बहुत कम आएगा, लेकिन जिनकी वेटेज ज्यादा है उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। तो जिनकी वेटेज ज्यादा है उन टॉपिक्स पे ध्यान दो कि जिनकी वेटेज ज्यादा है उन्हें पहले कवर करो, उन्हें जीरो से बेसिक से पढ़ो और उसके बाद फटाक से उन्हें उनके क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे जंप लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वीक सेक्शन पे कवर अप करना है। डिवीजन के बाद, सिलेबस डिवीजन के बाद क्या करना है आप लोगों को, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स, जितने भी हाई वेटेज टॉपिक है। इनफैक्ट ये नहीं है कि सिर्फ वीक एरियाज में ही आप लोगों को ये ध्यान देना है कि किसमें किसका वेटेज ज्यादा है। इसको आप पूरे सिलेबस में भी अप्लाई कर सकते हो कि जिन टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा है वहां पे आप लोगों को क्या करना है, उनके एक तो पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। लास्ट के 10 साल 5 साल 15 साल के जितने भी हैं उनके पीवाईक्यूज जितने पॉसिबल हो सके आपसे उतने तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे टॉपिक्स जिनकी वेटेज एक्चुअल में ज्यादा है, ठीक है, तो उन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो टॉपिक्स तो मुझे आने ही आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो टॉपिक 5 से 10 नंबर के पूछे ही जाते हैं, जिन चैप्टर्स का वेटेज इतना है कि जो 5 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर, 8 से 12 नंबर के बीच के हैं, वो सारे चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं। भाड़ में गई दुनिया, मुझे वो टॉपिक्स छोड़ने नहीं है, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। देखो भाई सिंपल बात है, एक बात याद रखना, एक चीज सिंपल है, ठीक है। एक बात सिंपल ध्यान में रखना कि भाई मेरे पास अब टाइम नहीं है, मुझे 90-95 स्कोर करना ही करना है, ठीक है। तो इस टाइम पे मोह माया को त्यागो और अपने काम को पकड़ो, ठीक है। और लास्ट में रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसी बनानी चाहिए कि सिंपल बात है, जितने से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पीवाईक्यूज करो और अपना टाइम एक फालतू की चीजों में यूटिलाइज करना बंद करो, ठीक है। मेन फोकस होना चाहिए इस टाइम पे। सिर्फ 2 महीने के लिए बोल दो, अरे यार 2 महीने बाद मैं वापस अपनी कूल काम जिंदगी में लौटूंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ 2 महीने के लिए पढ़ाई पे फोकस करूंगा, ठीक है। ये होना चाहिए आपका बेसिकली फोकस ऑन हाई वेटेज एरिया, ठीक है, कि आपका इस तरीके से वेटेज एरिया पे ध्यान होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे नहीं मिली थी। देखो भाई मैं एक चीज एक्सेप्ट करता हूं कि 11th के टाइम पे मैं भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। आप तो मैं 12th के टाइम
पे भी इनफैक्ट लास्ट में आके दिसंबर के आसपास पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी ध्यान रखो कि सब इंपॉर्टेंट टिप्स में ये टिप्स कोई भी नहीं देता, ठीक है, मुझे ये गाइडेंस नहीं मिली थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट्स आप लोगों तक पहुंचे। और वो पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहली चीज, नो डे इज सेम, ये चीज याद रखना, कोई भी दिन जो होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। चाहे कुछ भी कर लो, एक स्केड्यूल रेगुलरली मेंटेन नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। ये चीज मैं हमसे नहीं हो पाती तो आप लोगों से कैसे ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज की। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज की का मतलब क्या है कि जितने हो सके लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यू जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लगाओ, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 मिनट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो भाई, एक चीज याद रखना कि 5 मिनट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि आपका अब से 5 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टाइम चल रहा है, चलो भाई मैंने अब रेस्ट लिया, अब रेस्ट लेते 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 टाइम इतना हो गया कि 9:55 हो गए, तो अब वो ये कहते हैं कि मैं एग्जैक्टली 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो ये नहीं करना है। आप जब फ्री हो गए तुरंत ऑन स्पॉट पढ़ना स्टार्ट कर दो। वो 5 मिनट भी जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो 5 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस तरीके से पूरे साल का कंबाइन करके बैठोगे तो 5-5-5 मिनट करके बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में कंपाउंडिंग की तरह होता है, ठीक है। सो वो कंपाउंडिंग क्या होता है वो भी कभी बात करेंगे फुर्सत में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जानो कि अगर हम पूरे साल का 5-5 मिनट इस तरीके से वेस्ट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बैठेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे आप लोगों को 5 मिनट भी जो है वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 5 मिनट भी हम लोगों को वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी स्लीप। भाई ये चीज याद रखना, कितना भी मेहनत कर ले लेकिन एक चीज याद रखना कि स्लीप जो है वो जरूर लेनी है, ठीक है। अपनी 6 से 7 घंटे की स्लीप जरूर से जरूर लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई अगर स्लीप नहीं लोगे तो वहां एग्जाम रूम में क्या करोगे, ठीक है। और अगर हो भी गया तो हो सकता है कि एग्जाम टाइम पे, लास्ट के टाइम पे आप लोगों की तबीयत खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि स्लीप बिल्कुल छोड़ ही देनी है, अभी ऐसा भी नहीं है। क्वालिटी स्लीप जरूर लेनी है, ठीक है। वही है, बस वही एक चीज ध्यान में रखो कि डिस्ट्रैक्शंस को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। बिल्कुल सही बात है कि इस रेस में बहुत से बच्चे हैं जो तुम्हारे जैसे ही हैं, जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है। तो तुम इस रेस में अकेले नहीं हो, बस थोड़ा लेट हो। तो एक बात याद रखना कि जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो अभी आप लोग आए हो ये वीडियो देखने, तो इस बार ये चीज याद रखना कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा कमबैक होगा अगर आज से तुम लोग पूरा फोकस किस पे दोगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दोगे। सो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदाई और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें एंड ऑल द वेरी बेस्ट।